चलो तो आज भर्ताओं में पढ़ेंगे अपन जीवनार भर्ता एक। कौन सी भर्ता है? जीवनार भर्ता। देखो, जीवनार विवाह के समय जो वधु है, वधु के घर जो दिया जाता है ना, बोझ, उसे क्या कहते हैं? जीवनार। वधु विवाह के समय, विवाह के समय वधु के घर घर दिया जाने वाला भोज, यही जीवनार कहलाता है। अपन अपनी सीधी सी लैंग्वेज में कहे कि छोरी का ग्रां जिम्बो ही कहीं है, जीवनार है। और ये बारात वाला है। अपन जो बारात लेके जाते हैं ना, तो बारात लेके जाते हैं तो कितनी बारी जिमते हैं अपन? एक बार जिमते हो? पहले ऐसा नहीं था, पहले 4 बार जिमना होता था। कितनी बार? 4 बार। तो जीवनार कितने दिए जाते हैं? 4 दिए जाते हैं। ठीक है, 4 दिए जाते हैं। देखो, अपन कई बार अपने दादाजी को कहते हैं कि दादाजी बारात में जा रहे हैं। दादाजी बोल लो, हाँ काली कसी बारात है, बारात होती माँ की टेम माड़, माँ की टेम मड़ की की बोलिया 4 रोटी देता। उनको बस 4 रोटी? हमारे यहाँ तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कोफ्तार, जो भी खाना है ना, वो चिल्डा चिल्डार है ना। कितनी कितनी चीजें खाते हैं अपन। तो अरे वो कहे कि ऐसे नहीं होता। तो बोला पहले बारात 3 दिन रुकती थी। वो 3 दिन बारात रुक जाती थी, हाँ। और वो छोरो ब्याह कर लिया तो बोला हमारी टाइम में अगर बारात 3 घंटे रुक जाए ना, तो हम में इतनी हिम्मत है कि वापस ले आए उसको। हाँ, कुंवारा ही लिया है। बोला 3 दिन बारात रुकती और 4 रोटियां दी जाती। 4 रोटी का मतलब 4 टाइम भोजन। 4 टाइम कैसे? बोला सबसे पहले जाते हमें जिमाते थे। जैसे आज बारात गई और शाम को लगभग 3-4 बजे हम पहुंच जाया करते। तुम्हारी तरह नहीं है कि रात को 10-11 बजे पहुंचते हैं। बोला 3-4 बजे पहुंच जाते, वहां हमें भोजन करवाया जाता। वो कहलाता कंवारी जान का जीवन। अच्छा, फिर बोला फिर क्या, खा के सो जाते थे। और बोला शाम को ही गोदीलू वेला का समय होता है, दिन छिप्यांग को टेम को भी टेम वाला छोरा को फिर अफाटा हो जाता। तो फिर भी तुम 3 दिन पड़े रहते? बोला हाँ। दूसरे दिन उठ करके हम भोजन ग्रहण करते, दूसरे दिन। तो वो कहलाता परनी जान का जीवन। बोला शाम को हमने खाया तब कंवारा कंवारा था छोरा, अब रात को परना दिया गया, इसलिए क्या कहलाया? परनी जान का जीवन। वो उसके बाद, बोले उसके बाद वहीं पड़े रहते वो। फिर बोले शाम को फिर खाते। तो मुझको फिर वो कौन सा जीम है, जीमना है? बोला बड्डी जान का जीवन। मुझको बड्डी कैसे है? बोला बड्डी विदा हो जाएगी। बोला बराती विदा हो जाएंगे। फिर मुझको 4 कैसा हुआ? तो 3 ही है। बोला नहीं, दूल्हा, दूल्हे के दोस्त, रिश्तेदार, पिता, काका, परिवारजन, मतलब ये रुक जाएंगे। मुझको फिर वो क्या करेंगे? बोला वो बड़ी जान का जीवन जिम के फिर सो जाएंगे। मुझको फिर वहीं सो जाएंगे, हाँ। फिर बोला फिर क्या? फिर अगले दिन आएंगे, मतलब हम तीसरे दिन सुबह। मुझको फिर जिम हो गए? बोला हाँ। मुझको अब क्या जिम हो गए? बोला अब जिमेंगे मुकलानी जान का जीवन, मुकलावा करके लाएंगे उसको। इस प्रकार से बोला कितनी रोटियां होती थी? 4। उसे क्या कहते थे हम? जीवनार कहते हैं। समझ में आई बात? तो अपने दादाजी कई बार कहते हैं ना बारात 3 दिन रुकती थी, तो ये है वो 3 दिन बारात रुकने वाला। पहला जीवना क्या कहलाया? कंवारी, कंवारी जान का जीवन, जान का जीवन। ठीक है, कंवारी जान का जीवन हो गया। दूसरा क्या कहलाया? परनी जान का जीवन, जीवन। फिर बोला बड़ी जान का जीवन। उसके बाद में मुख्य लानी जान का जीवन। ऐसे होती थी।
ठीक है, ये होता है फेरों से पहले, फेरों से पहले। ये होता है दूसरे दिन का सुबह का, दूसरे दिन का सुबह का भोजन। और ये दूसरे दिन का शाम का भोजन। और ये तो तीसरे दिन सुबह का भोजन। इस प्रकार से जो है ये 4 जीवनार होता है। ठीक है, ये इजी सा है, दादा वाली बात याद कर लेना, याद रह जाएगा। कोई लड़की के विवाह के समय जो बारात रुकती है उसे अपन क्या कहते हैं? जीवनार कहते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कंवारी जान का, परनी जान का, बड़ी जान का और मुगलाने जान का। ये 4 जीवन आपके खत्म इसमें। ठीक है, एक है बासी मुजरा। तो बासी मुजरा से हम कहते हैं पेरा काक। क्या कहते हैं? पेरा काक कहते हैं। पेरा काक कहते हैं। इसमें पता है क्या है? आदमी, आदमी मतलब यहाँ वर्ष हैं। जैसे दूल्हे की शादी हो गई पहले दिन, कंवारी जान का जीवन वो भी जिमता है। फिर उसकी शादी हो गई। अब दूसरे दिन जो बारात जिम रही थी वो तो था आपका परनी जान का जीवन। लेकिन जो वधु, वो वधु क्या, वर जो जिम रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बासी मुजरा या पेरा काक। या सोच लियो कि छोरो ऊट दूसरे दिन पैरा दे जचा रही। कि देखो अपने कोई कभी कहीं जाने का या किसी का चाह होता है ना, तो अपन को भोजन अच्छा लगता है क्या? भाई जैसे मानो कोई बस से छूट रही हो और तुम्हें वहां जाने का बड़ा चाव है, तो तुम 2 रोटी खाते हो, 2 की जगह 2 गाशा में लग ले यार, था आपका पता। अब तो जा ही को गाशा मुंडा में फिर है। तो यहाँ भी उसके चाव था यार, अपनी तो आज शादी होगी, तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो उठा तो उसको क्या हुआ, जोर से भूख लग रही थी। वो कहीं गिरी भी 500, मतलब एक दिन पहले का होता है, 500 बोलते हैं उसको अपन। दिन कहीं गिरी हो, पैरा दियो, के लिए क्या कहलाया? पैरा का। तो देखो, वर वधु के घर, वधु के घर दूसरे दिन जो भोजन ग्रहण करता है, जो भोजन ग्रहण करता है, ये हम क्या कहते हैं? बांसी मुजरा या पेरा कॉक कहते। हो गया पेरा काक। एक है कन्यावल। कन्यावल। देखो कन्यावल में क्या है? इसमें बल को पकड़ के व्रत बना दूं। क्या बना दूं? व्रत। इसका मतलब कन्या के लिए व्रत किया जाता है। कैसे? जैसे जिस लड़की की शादी हुई है उसके माता पिता, बड़े भाई बहन, वो करते हैं शादी वाले दिन व्रत। और विवाह मतलब फेरों के बाद में लड़की का चेहरा देख कर के क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। इसे क्या कहते हैं? कन्यावल कहते हैं। हालांकि अपने यहाँ थोड़ा अलग है। अपने जो फेरू में बैठेगा ना वो ही करता है, क्योंकि अपन से रिया नहीं जाए भाई साहब, इतना सारा माल बनता अपने, बताओ कैसे काम चलेगा अपना। तो कुल मिला करके ये है कि व्रत है, याद रहेगा। विवाह के समय, विवाह के समय लड़की के माता पिता एवं बड़े भाई बहन व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं। और बाद में कन्या का चेहरा देख के भोजन, अपने तो कोई भोजन उसे नहीं करते। कारण क्या होता है कि इतनी थकान हो जाती है, इतनी चाय पी लेता आदमी कि फिर वो रात को 2-3 बजे तो फेरे होते हैं। सोचता है यार अब क्या क्या सूप की चुप पूड़ी चापेंगे अब। तो वो खाता नहीं, हो तो दूसरे दिन 12-1 बजे फिर खाएगा। हालांकि नियम तो ये है। यही क्या है? कन्या बल। कैसे पहचानोगे? बल को क्या बना लोगे? व्रत बना लेना, और उससे आपको आसानी से याद रह जाए। ठीक है, एक ताई देखो, सोच लो एक ताई, तुम्हारे एक ताई है,
तुम्हारी क्या है, एक ताई है, और उस एक ताई को आपको वस्त्रों के नाप देने हैं। नाप, समझ रहे हो ये क्या है? मतलब विवाह के समय वर वधु जो होते हैं उनके कपड़ों का नाप लिया जाता है। पहले अपने क्या होता था, शादी ब्याह होती तो टेलर अपने घर पे आता था, आकर के सबसे पहले अगर लड़की की शादी हो तो लड़की के कपड़ों के नाप लेगा, और लड़का का है तो लड़के का, और फिर वो वहीं पर सारे परिवार के कपड़े सिलता था। अब आजकल तो अलग है ना, आजकल कपड़े अलग प्रकार के चलते हैं, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से लाते हैं, इस प्रकार का नाप चौक वरना पहले होता था। तो देखो, विवाह के समय वर या वधु के कपड़ों का शुभ मुहूर्त में नाप लेना, यही क्या कहलाया, इकताई। तो एक ताई का मतलब अपने वाली एक ताई याद रखना, और एक ताई की क्या याद रखोगे, कपड़े याद रखो, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी। ओ थोड़ा देखो, एक शब्द है ओ थोड़ा, ओ थोड़ो, ओ थे थोड़ो, ओ थोड़ा क्या है, क्या होता था कि जैसे जो जमींदार जागीरदार होते थे वो किसान के घर आकर के भोजन करते थे, या तो स्वयं आता था, या उसके जो आदमी होते थे वो आते थे, और किसान का जो खेत खलियान है उसमें बैठ करके भोजन करते थे। भाई, अ, आपने कभी खेत में भोजन किया है क्या? किस किसने किया है? जिन्होंने नहीं किया, जीवन का मतलब मजा ही खो दिया तुम लोगों ने। खेत में भोजन करने का अलग ही आनंद है। मतलब आपको 2 दिन पहले की रोटी भी काजू बादाम से अच्छी लगेगी। 2 दिन पुरानी रोटी भी हो ना, जिसको घर पे ऐसे देखते हो तुम, ऐसे क्या है ये, है ना, वो ऐसे लगेगी काजू बादाम है। अलग ही स्वाद होता है। और उसमें भी अगर आपने बाठाड़ी मिर्ची है, बाटोड़ी तो बाठाड़ी तो भाई हुए, और बाठा वाला मेल थोड़ी हो जाएगी, और छाछ है भाई साहब, छाछ का प्याला, याद है ना लावणी में क्या आनंद आता है। फिर जो चार पीर गए अब कौन अपन सुना अपन सुना तो वही है ये, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इसका मजा तो कुछ और ही है, नहीं तो किसान के घर ही भोजन कर लेता, लेकिन कहाँ करेगा, खेत में। क्योंकि खेत का मजा कुछ अलग ही है, जिन्होंने नहीं लिया है किसी दिन जाके ले लेना भाई। ऊपर जाओगे स्वर्ग में तो भगवान पूछेगा क्या किया, बोले, कुछ नहीं किया हमने तो। क्या मतलब है, कहोगे भाई खेत में वो बैठ के तो भोजन तो किया हमने हाँ, देखो नाम है और थोड़ो, और थोड़ो, और थोड़ो, थोड़ो सो और, क्योंकि वहां एक आ जाता है और थोड़ो, और थोड़ो, और फिर बाद में जगह घूम रहे पेट में। तो देखो, जमींदार या जागीरदार या उसका कोई आदमी आदमी किसान के खेत खलिहान में बैठकर भोजन करता था, उसे हम क्या कहते हैं, औथड़ो। तो ये भी एक परंपरा थी अपनी, बताओ। तो इस शब्द से याद आ जाएगा और थोड़ो, और थोड़ा आप कहाँ मांगोगे, खेत में। ठीक है, और थोड़ा हो गया। बत्तीसी नूतना एक होता है बत्तीसी तोड़ना, तो ये बत्तीसी नूतना है, बत्तीसी नूतना। तो देखो बत्तीसी नूतना क्या है, बत्तीसी नूतना का मतलब अपनी भाषा में बोलूं, फात नूतना, फात नूतना। मतलब क्या होता है कि बहन अपने भाई के घर जाती है और उसको गुड़ वगैरह दे करके क्या कहती है कि भाई आज देख ली था, जी जाएगी तो मत कमी छे,
इको मतलब तू थोड़ा नगद ज्यादा डाल दीजिए। थारे सामने जमा कंडीशन तो तू देख ली थारा ऐसा मत तो तेरे काहे खुन लिया और है ना, इतनी बड़ी बात तो कह दी और क्या कहेगी है। तो वही है। तो बहन अपने भाई के घर जाकर विवाह में आने का निमंत्रण देती है। ठीक है, बाकी परंपरा जानती है, गुड़ जलाना वगैरह, गीत वगैरह जो सिस्टम अपना होता है, तो वही क्या है, बत्तीसी बना। ठीक है, इसके साथ में एक पढ़ा दूं, मायरा। मायरा का मतलब होता है भात भरना। भात जो अपना भरना होता है वही क्या कहलाता है, मायरा। एक ऐसा शब्द और है, माया की गे। माया की गे। तो माया की गे क्या है, विवाह से संबंधित एक संस्कार है जिसे क्या कह रहे हैं, माया की गे कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों शब्द ही जानते हो, बत्तीसी नोतना भी जानते हो और भात भरना भी जानते हो। बस एक है क्या, माया की गे। तो माया बोला, माया कब आई, ब्याह में आई है ना, याद कर ली। ठीक है, एक होता है प्रेवे प्रश। अब यहाँ इस शब्द को उठाओ, परस। परस में क्या होते हैं, पैसे। मत लो टेंशन, ले लो पेंशन। तो इसमें पेंशन के बारे में लिखा गया है। कौन सी पेंशन, पहले जो राजा थे उन्होंने रियासत विलय की, तो राजाओं ने कहा साहब हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा, तो भारत सरकार ने कहा कि तुम मत लो टेंशन, तुम ले लो पेंशन। तो राजाओं को रियासत विलय के बदले क्या दी गई, पेंशन दी गई। ठीक है, तो वही क्या है, पीवी प्रेस है। तो देखो, राजाओं को रियासत विलय करने के बदले दी गई पेंशन। तो यही पीवी प्रेस है। इसके लिए 26वां संविधान संशोधन हुआ था 71 में, लागू 75 में। उसके तहत पीवी प्रेस को क्या कर दिया गया, समाप्त। इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा जी ने क्या किया कि कहा कि हमारे जनता इसलिए गरीब है क्योंकि अधिकांश जो भारत सरकार का पैसा है इन राजाओं को दे दिया जाता है। अब राजा रहे ही नहीं तो काहे की पेंशन। तो कहा कि अब करो बंद, कोई टेंशन और कोई पेंशन नहीं लेगा। तो बंद कर दी। तो परस देख के पहचान लोगे, परस में क्या है, पैसे है। मतलब वो किसके पैसे हैं, पेंशन के पैसे हैं। जो तुम्हारे पास भी पेंशन आता है ना, बेरोजगारी भत्ता, वो पेंशन नहीं है तुम्हारी। तब क्या, फॉर्म तो लगाना पड़ेगा, लगाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 साल में मिल ही जाती है। लड़कों को मिलते हैं बेरोजगारी भत्ता के 4,000 और लड़कियों को मिलते हैं 4,500। 500 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा मिलते हैं। लड़कों को कम इसलिए देते हैं भाई, ज़्यादा पैसा आ जाएंगे तो खराब ही करेंगे, या तो किसी के बैलेंस करवाएंगे हैं, या फिर कोई मिराज मुरूज की तरफ भागेंगे, इसलिए इनको कम देते हैं 500, और तुम्हें 500 ज़्यादा, क्योंकि वो जानते हैं कि टीका टमका को भी तो खर्चो है ना फिर। अदर खर्चे ज़्यादा है लड़कियों के। तो पीवी प्रेस में पेंशन दिमाग में रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। पेंशन हो गई, राजाओं के रियासत विलय करने की बदली दी गई। 26वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में खत्म किया गया, और इंदिरा जी के समय की बात है। ठीक है, चलिए। एक है वेधव्य। वेधव्य क्या होता है, विधवा, आजीवन विधवा रहने वाली, आजीवन विधवा रहने वाली महिला, विधवा रहने वाली महिला, मतलब पूरे आजीवन क्या रहे, विधवा रहे, ऐसी महिला को क्या बोलेंगे, वैधव्य बोलेंगे। मतलब किसी का पति अगर खत्म हो गया है तो उसके बाद में विवाह नहीं कर रही, तो वही क्या कहलाया, वैधव्य।
एक है ननिहारी। ननिहारी को लड़कियां कम ही पसंद करती है। जो कैसे, शेखावटी में क्या होता है कि जैसे लड़की की शादी हुई तो और पहली बार ससुराल गई, आज गई कल बापू ले जावा चल जाएगा, क्या भाई ने भेजो, तो वही क्या है, ननिहारी है। तो देखो, विवाह के पश्चात लड़की का पिता अपनी पुत्री को पहली बार ससुराल से लाता है, ससुराल से लाता है, तो यही क्या कहलाता है, ननिहारी कहलाता है। ठीक है, कहाँ प्रचलित है ये, शेखावटी की तरफ। अब ठीक है, शेखावटी की तरफ ज्यादा अपने भी है, वैसे तो पूरे राजस्थान कह सकते हो आप। भाई अपने भी तो होता है, अपने क्या होता है, पिता नहीं जा करके भाई चला जाता है, काकू चल जाए, तो वही क्या कहलाता है, ननिहारी कहलाता है। ठीक है, तो लड़की बेचारी इतने चाव से जाए, 2-4 दिन भी सासरे कौन छोड़े, दूसरे दिन लिया हो जाना, लड़कियां नाराज हो जाती है, कहीं बापू आ जाओ, 2-3 दिन तो रुक बदी था। है, होता नहीं होता ऐसा? तुम्हें क्या पता, तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई। हैं? हैं? नहीं तेरी तो हो गई। ये चक चक की आवाज उनकी ज्यादा आई थी, जिनकी शादी अभी हुई नहीं, तो सगाई की बात ही नहीं हुई। चलो, तो याद रह जाएगा ना इसे, ननिहारी बोलो वो बापू सासरे जाते हैं, ऑटो लिया होते दूसरे दिन। चलो, एक है बिहाना। बिहाना का मतलब होता है ब्याना का गीत। कौन का गीत है, ब्याना का गीत, ये बिहाना है। मतलब क्या होता है कि सुबह गीत गाते हैं जब विवाह होता है। ठीक है, विवाह के समय सुबह गाए जाने वाले गीत को ब्याना, या सोच लो ब्याना, जैसे ब्याई जी की लुगाई को अपन क्या कहते हैं, ब्यान। तो सोच लो ब्यान क्या गा रही है, गीत गा रही है, तो ब्यान गा रही है गीत कणा सुबह, बस इतने से याद करना है। शादी विवाह में गाते हैं ना, बस वही है। एक है बनोला। बनोला का मतलब होता है आमंत्रित करना। मतलब विवाह के समय अपन जो बान खाते हैं ना, तो वही है। मतलब विवाह के समय परिवार जन या रिश्तेदार या जो भी हैं, परिवारजन या रिश्तेदार द्वारा दिया दिया जाने वाला भोजन। तो बनोला अपनी बात हम सीधो सो कहीं याद रागणु पान है। तो एक तो अपने जैसे परिवार के लोग देते हैं, एक कई बार कोई आसपास रिश्तेदार रहता है, दूर वाले तो नहीं, कई बार होता है ना भाई, जस्ट पास में अपने कोई ना कोई रिश्तेदार है, तो वो, या कई बार मित्र घनिष्ठ मित्र होते हैं, तो वो भी देते हैं, तो वही क्या है, बनोला है। ठीक है, वास्तव में सबसे तगड़ा यही होता है। मतलब जीवने शादी की जान है ये तो। मतलब 5-7 दिन एकदम जोरदार जुगाड़ चलता रहता है। आज भी फलानी दादी का, आज दीगड़ी दादी का, कोई गूंदियार नमकीन और कोई बर्फी कोई रसगुल्ला टक्का वो तो बी हो जी आपा जैसा आपा अगला गूंदिया जोड़ा तो गूंदिया तैयार छे। और आपा गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन, और अपन डीजे तो अगला भी डीजे, वो तो आप हमारा डिपेंड करे है ना। हाँ ले को देवो जी साहब, लेकिन वास्तव में जीवने का मजा तो इसी में है, गर्मा गर्म चलता रहता है इसमें। हालांकि कई लोग तो क्या करते हैं आजकल बनवा के लिए आते हैं, फिर सूखे सूखे चापते रहो। तो ये क्योंकि आजकल औरतें आलसी हो गई, पहले औरतें बना लिया करती थी, 100-200 का तो यूं बना लिया करती थी, ओ अम्मा उसको बना मैं तो मैंने नाचूं ली, तो नाचवा का चक्कर हम डीजे आए बाद में खत्म है खाने की। चलो, यहाँ लुगाइया कर वो करे,
यहाँ मरा तो आज तो हार्ड हार्ड में दर्द हो रही है यहाँ निश्चय भी कौन हो जाए यहाँ कहता कहते हैं डीजे को भाई साहब नो नो ताड़ उछलो फिर देखो दर्द कड़े चल जाए जे लुगाए जाने भाई साहब क्यों लुगाए अलग ही बीमारी होती है यहाँ आज तुम्हारा तो फाट रही है डोला फाट का तो है क्या काम करती है कोई काम नहीं है आजकल तो शादी ब्याह हुए ना रोटी बना पड़ो चाय बना पड़ो चारों छान पड़ो गोबर गिर पड़ो तो कहा आदमी करे आजकल तो शादी में अलग ही रखते हैं बताओ ना ब्याह में चार चार बार ड्रेस चेंज नहीं करते तुम मेरे ही चाहो चार चार बार शादियों में ड्रेस चेंज कर देती है महिलाएं और पुरुष बेचारा 4 दिन तक एक कोई पहने रखता है हैं फिर भी एक ही इसके दुख अलग ही है है भाई चलो भाई अगला देखो हैं खोलिया देखो खोलिया खोल यानी खोल दो बाप दूसरो बाप दूसरो बाप सर दूसरो बाप मतलब सास ससुराल वाला बाप सर ससुराल में तो ससुरा होता है नहीं एक बाप भी होता है देखो शेखावटी में मुख्य रूप से है ये इसमें हो सकता है तुम्हारे भी किसी के प्रचलन हो जैसे लड़की शादी के बाद अपने ससुराल गई तो वहां किसी मोजिज व्यक्ति मोजिज का मतलब कोई वरिष्ठ व्यक्ति इज्जतदार व्यक्ति को उस लड़की का पिता बना दिया जाता है उसको उसकी गोद में बिठाया जाता है और उसके बाद में वो उसको अपनी बेटी मानता है और बेस गाबलो दे दे है बिन ऐसा इसलिए होता है कि आजकल तो आप फोन से हमेशा माँ बाप के टच में रहते हो दिन में 5 बारी बात हो जाती है वो पहले क्या होता था कि 12-12 महीना 2-2 साल तक कोई खबर नहीं है कल ने ससुराल में कोई समस्या हो गई तो अपना दुख दर्द किसको सुनाओगे तो वहां जो एक बाप तुल्य एक व्यक्ति है उसको कहोगे कि बापू तंग करे सासू ताकि तुम्हारा पक्ष वहां रखा जा सके इसलिए ऐसा होता है तो वही क्या होता है खोलिया लेकिन दूसरा बाप तो कैसा होगा खोलडा होगा ऐसे याद करो ठीक है तो याद रह जाएगा इससे खोलिया नहीं खोलडो बाप दूसरो बाप ससुराल वालो कहाँ है शेखावटी में वैसे दूसरा बाप नहीं है गोद लिया हुआ बाप है ना कह दो गोद लिया हुआ बाप है क्या गोद लिया हुआ बाप ठीक है जब हमारा धर्म को बाप छे हमारी धर्म की पाण छे माँ छे ये धर्म तो गई चलो तो ये बात है ना धर्म को पति है चलो देखो एक शब्द है ओजन ओजन का मतलब होता है दहेज मतलब फेरों के बाद में लड़की को जो दहेज दिया जाता है उसे कहते हैं ओजन मतलब एक जवाई अपनी सास से कह रहा है ओरजन है कि लड़की और दहेज तो हम ले जाएंगे है ना ओजन ये नाम है ओजन ओरजन दहेज और लड़की तो हम ले जाएंगे तो इससे याद करना क्या दहेज एक है रियान प्रथा है रियान प्रथा इस रियान प्रथा में क्या होता है कि जो अफीम वगैरह होती है नशीले पदार्थ ठीक है अफीम वगैरह वो खाते हैं चाहे उन्हें खुशी हो चाहे उन्हें गम हो ये मुख्य रूप से मारवाड़ रियासत के आसपास एरिया में उधर ज़्यादा है पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ अगर कोई ख़त्म हो गया है तो भी वो अम्बल वगैरह पता नहीं क्या क्या होते हैं खाने का कुछ नशा पता का जुगाड़ होता है वो मृत्यु बोझ से भी ज़्यादा खर्चा इसमें लगता है उनके जैसे आप तेजाजी पढ़ते हो तब मैं तेजाजी में एक कहानी सुनाता हूँ ना कि पेमल के जो पिता थे रायचंद्र जी पेमल के पिता सॉरी हाँ रायचंद्र जी थे तेजाजी के पिता ताड़ जी थे तो ताड़ जी को अम्बल ही तो दिया था अफीम ही तो दी थी और उन्होंने लेने से मना किया था और उस समय जो झगड़ा हुआ था तो
उधर मारवाड़ में इस प्रकार की प्रथाएं हैं, तो वही क्या कहलाता है, रियान। अगर इस शब्द को यहाँ से तोड़ोगे तुम, तो एक शब्द आता है रिया। याद है तुम्हें रिया चक्रवर्ती, सुशांत को शांत करने वाली, यही है ना। वरना सुशांत कितना एडवांस था, चांद पर तो प्लाट था। 60 लाख की दूरबीन से वो अपने प्लाट को देखता था कि कोई गाय ढांडों ने बड़गो जाए है, उसको बताओ। 60 लाख की दूरबीन से प्लाट देखता था। अब आप सोच रहे हो सर इसका मतलब प्लाट तो पता नहीं कितना महंगा होगा। एक बारी नागौर की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली मास्टर नहीं थी, उसने प्लाट लिया। मैंने जैसे अखबार में न्यूज़ पढ़ी, मेरे टेंशन हुई, चलो प्राइवेट स्कूल में तो रुपये है, एक मास्टर ने तो रुपये मिल रहे कि चांद वाला प्लाट ले ली। मेरे को भाई साहब कोचिंग छोड़ स्कूल में चल। फिर मेरे को तू पढ़ तो ले, बाद में चलेंगे। जब मैंने न्यूज़ पढ़ा तो पता था, लगा कि 13,500 में खरीदा है। अरे यार, अच्छा वहाँ प्लाट खरीदने से मतलब क्या है, वहाँ कौन सा मकान बनाएंगे है? अब पहली बात तो जाबाओ गेलो ही क्यों नहीं। अरे जाबाओ रास्ता हो तो आदमी प्लाट भी खरीदे, फालतू का चोचला है। अब सुशांत ने वहाँ, अच्छा ये तो चांद पर प्लाट खरीदा, ये कितनी बेवकूफ़ी है भाई। चांद पर चलो प्लाट खरीद लिया, लिया किससे, चांद तो किसी का नहीं है। तो कोई मेरी एक कंपनी थी, उसने कहा कि ये हमारे प्लाट है, तुम ले लो। सुशांत जी नामड़े वाले, ठीक है मान दे दो प्लाट एक। मतलब प्लाट ऐसी जगह तो लिया जाए जहाँ जाने का गेलो, गेलो तो होना चाहिए ना। क्या मतलब है, जा ही नहीं सकते तो हाँ। तो रिया से याद करना, रिया चक्रवर्ती अफीम वाली, कोरोना में 10 जून को शायद पितर बना दिया था 2020 में बेचारे को। 10 14 जून था जो भी था। चलो, एक है बेठो ब्याव है, बेठो ब्याव। बेठो ब्याव को मतलब घर बेटे को छोरी दे जाए था, वही बेटा ब्याह होता है। हाँ, बारात वाले जब जरूरत को ने छोरी को बापू ले चाल बेटे ने सासरे का ले ले जा, सासरे का लिया है। क्या कह रहा है, हाँ ओ सौभाग्य। इसके लिए आदिवासी समाज में तो जाना पड़ेगा, उधर तो बैठ जाएगा इसे तो। तो बैठा ब्याह का मतलब होता है, खैर वधु सीधी आ जाती है इसमें। इसमें लड़की का पिता विवाह खर्च से बचने के लिए ऐसा होता है कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो सीधा घर जाके छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, पहले बात करते हैं, ये तो 5 दिन बचेंगे था होटल ही जाओ, है ना। तो बैठे ब्याह है, घर बैठे ही शादी। शादी इसका मतलब है वधु का पिता पिता अपनी पुत्री को वर के घर छोड़कर आ जाता है, छोड़कर आता है। तो वो ही क्या कहलाता है, बैठे ब्याह कहलाता है। बस नाम से पता चल रहा है बैठे ब्याह करा, बेटे कोई को जुगाड़ बैठ जाए। ठीक है जी। एक शब्द है छेड़ छेड़ी है, छेड़ छेड़ी। जो हथलेवा देते समय, मतलब जो गंजोड़ा की गांठ होती है ना, वो है ये हथलेवा। हथलेवा देते समय बांधी जाने वाली वाली गंजोड़े री गांठ है। हथलेवा का मतलब लड़की के हाथों में लड़किया का हाथ जो दिया जाता है, ऐसे दोनों का हाथ पकड़ाए जाते हैं, फिर रुमाल डाल दिया जाता है, उधर उनके पल्ला जो है वो बांध दिया जाता है, होता है ना। तो जो ये गांठ लगाई गई है वही क्या कहलाता है, छेड़छेड़ी। अब सोचो रुमाल डाल, ऐसे ऐसे हाथ में हाथ दिया, रुमाल डाला। अब कई बार छोरा क्या होता है, छेड़ता भी तो है ना, वो क्या करेगा, हाथ को धीरे धीरे घुमाएगा, बाबा बड़ी उंगली। लेकिन ये ध्यान रखना दूसरा हाथ भी खाली है, कहीं आजकल का भरोसा नहीं है लड़कियों का। आजकल वाली पहली की तरह ने गला काटने वाली आजकल, तो कहीं दूसरा हाथ उठ गया तो लेने के देने बढ़ जाएंगे, इसलिए छेड़छेड़ा नहीं करनी। इससे याद हो जाएगा भाई, ये
और गांठ बांधी जाती है उस समय, गंजोड़ाई गांठ, तो वही क्या कहलाता है, छेड़छेड़ी। भाई लड़की है, घर वाले लड़की को बांध के देते हैं कि देखो आज के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो बांध के आपको दे दिया है, घींच ले जाओ। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैंने कल परसों में एआई से खूब बात करता हूँ जब फ्री रहता हूँ तो मैंने पूछा, मैं ये बोला ये तो एक संस्कार, मैं कहा, संस्कार है ऐसा क्यों है, बताती वो भी नहीं है। खूब जिद्दी करता हूँ, बताती नहीं है। तो इसमें क्या है कि बांध के दिया जाता है, मेरे नजर में तुम्हें बांध के ही दिया जाता है? क्या डर है घर वालों को, ऐसे बांध के देते हैं? भाई हाथ में हाथ पकड़ा दिया और इधर बांधने की क्या जरूरत है? तुम बताओ। नो कमेंट्स। चलो, तो याद हो जाएगा इस सबक से, छेड़छेड़ी से। ठीक है जी। हम्म। एक है पर्दा प्रथा है। पर्दा का मतलब अपनी भाषा में, सीधी सी भाषा में बोले, घूंघट। गुप्त काल से चली आ रही है, गुप्त काल से है। और कालिदास के रघु रघु वंशम जो ग्रंथ है उसमें भी हमें क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। मतलब आपकी घूंघट प्रथा है। बताओ, घूंघट निकालोगे तो आपका चेहरा कैसे रहता है, गुप्त रहता है। शादी के बाद में लड़की अपनी पहले की फोटो देगी, बाद की रात दिन का अंतर आ जाता है, चेहरे में कारण है शटर डाउन। ससुराल में क्या होता है, घूंघट, और बाहर की हवा से उसका हवा नहीं लगती, इसलिए क्या हो जाती है, वो गोरी हो जाती है। तो यही है, कौन, कालिदास। रघुवंश रीत सदा चली आई, घूंघट सदा ही चला रहा है, तो उससे याद कर लो कि रघुवंश रीत सदा चली आई, घूंघट प्रथा सदा चली आई, याद रहेगा। बस, तो यही आपकी पर्दा प्रथा है, घूंघट है। एक है नाता प्रथा। तो आपकी नाता प्रथा होता है कि दोबारा विवाह करना। पहले वाले पति को छोड़ देती है और दूसरे पति के साथ रहने लगती है। पहले वाला जीवित रहता है इसमें, अगर मर जाए तो विधवा विवाह होगा वो, लेकिन पहले वाले को छोड़ करके दूसरे वाले के साथ रहे तो अपन सीधी सी भाषा में नातली कहते हैं उसको। कहते हैं ना, लड़ाई होती है तो और राण नातली, वो पहले वालों का समझना ही छोड़ दियो, फलाना दिखड़ा है तेरी जान, है ना। तो वही क्या है, नाता, याद रहेगा। प्लीज शब्दों को मोटे तौर से अपने समाज में चलते हैं वही सब दिमाग में रखो, और क्या। हम्म। क्या हो गया? दो गुणिया, दो गुणिया यानी तो मटका होता है भाई, जो कि 12वें के दिन मटका भरना, मटका भरना। अपने यहाँ 15 वाले दिन हुए, अपने जो कोई खत्म हो जाता है तो जो पानी भरते हैं नए मटके, वो 15वें दिन, लेकिन यहाँ 12वें दिन है, तो 12वें दिन जो मटके पानी के भरे जाते हैं वही क्या है, दो मणिया है। अनमेल विवाह। इस अनमेल विवाह का मतलब होता है कि दुल्हन 8 साल की और दूल्हा 60 साल का, ये कैसा विवाह है, ज्यादा हुई। कई बार नहीं होता कि कई बार कहते हैं ना कि बूढ़ो पींदा है जी के, तो मतलब जैसे मानो लड़की मानो 15-20 साल की है और लड़का 40-45 साल का है। या कई बार देखना कि अ, लड़का तो है ना ट्रैक्टर का टायर, बड़ोड़ा टायर है, और लड़की साइकिल की टायर है। देखते हैं ना कई बार ऐसा। तो ऐसा विवाह अनमेल होता है, जिसका मेल नहीं हो वो क्या कहलाया, अनमेल विवाह कहलाया। नाम नहीं ले सकता ना, मैं भी ऑनलाइन चल रहा हूँ। हाँ, वरना ऑफ में तो वो चित्र और दिखाता हूँ, वो तो उसके हाथ के बराबर ही है। चलो। तो अनमेल विवाह है। रोक लगी अलवर में, कहाँ रोक लगी, अलवर में। किस शासक ने लगाई, जय सिंह नाम का शासक था उसने। कब लगाई, 10 दिसंबर 1903 को, 1903। और प्रयास किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी
दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया था इसके लिए। ठीक है, तो ये अनमेल विवाह कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अनमेल अलवर में रोक लगी, जय सिंह ने लगाई 10 दिसंबर 1903, और स्वामी दयानंद सरस्वती। एक सतवाड़ो होता है, 2-4 शब्द बोल दो। सतवाड़ा, पुरनाई, डांगड़ी रात, साथ और जेवड़ो। देखो ये 400-500 शब्द छोटे छोटे हैं, समझ लेते हैं। सतवाड़ो तो मतलब है जो प्रसुप्ति महिला है, प्रसुप्ति महिला मतलब जिसके बच्चा हुआ है, वो उस महिला का पहला स्नान। ठीक है, मतलब पुत्र के, पुत्र या बच्चे लिखूंगा यहाँ, बच्चे के जन्म के बाद माता व बच्चे का प्रथम स्नान मतलब डिलीवरी के बाद में कहीं पूछ बोले ना अपने मांड लो पहली जलवा, तो मांडला पूजना कहते हैं इसको अपन, है ना। तो भाई अपने अक्सर रविवार जो आता है ना पहला, उसको अपने इसको स्नान कराया जाता है, मतलब जच्चा बच्चा दोनों को, तो वही क्या कहलाता है, सतवाड़ो। ठीक है, हालांकि सतवाड़े का मतलब होता है 7 दिन में, सतवाड़े का मतलब 7 दिन में नियम होता है, लेकिन अपने अक्सर पहला रविवार ही होता है। हाँ दीतवार तो मैं बोल ही रहा हूँ, रविवार दीतवार ही होता है। एक है पूर्णाई, मतलब लेव देना, मतलब लीपना बोल दो, अपने पास हम लेव देना कहते हैं, लीपना। जैसे अपन जो कच्चे घर वगैरह होते थे उन पर अपन मिट्टी, काली मिट्टी और गोबर की सहायता से लीपते हैं, लेव दी वो अपन जिन बोला, हाँ वही कहीं है, पूर्णाई है। एक है डांगड़ी रात, तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाकर के वापस आते हैं तो जो रात्रि जागरण करवाया जाता है, मतलब तीर्थ यात्रा के बाद जागरण ना करवाना, यही कहलाता है डांगड़ी रात। देखो जागरण है वो करना हुआ है, कभी देखिए भाई मैं जागरण जा जाओ 10 सुबह 10 बजे, नहीं है ना। तो जागरण कब होता है, रात में होता है, और जागरण वही आदमी जाता है जो डांग बटलाई करता है, काम धंधे वाले नहीं जा सकते। अब जैसे मुझे मानो कोई जागरणा बुला ले, अगर मैं रात को वहाँ जागरणा देखूँ, तो यहाँ किसको जब सुबह जागरणा कौन करे यहाँ, है ना, फिर तो मेरे से बस की बात नहीं रहेगी ना, तो इसलिए चाकर भी नहीं जा सकते। तो यही है डांगड़ी रात। ठीक है, साथ, इसमें विवाह के समय नाई को जो नेक दिया जाता है ना, विवाह के समय नाई को नेक देना, वो छात कहलाता है। ये सोच लेते नाई ने कड़ी ले जा नेक दिया, अपन छत को छात भी बोल देते हैं ना, तो बस उससे याद कर लो, नाई को छत पर ले जाकर के क्या दे दिया, नेक दे दिया, उसको विदा कर दिए, तो वही छात कहलाया। जेवड़ो क्या होता है, जो सास होती है ना, सास, वो वर को, सास वर को अपने आंचल में बांधती है, अपने आंचल में, आंचल में बांधती है, उसे ही क्या कहते हैं, जेवड़ो। यहाँ सोच लो कि जी आंचल का मतलब है जैसे गले लगाया, और जो उसका जो ओढ़नी का पल्लू होता है उसको यूं डाल करके, मतलब उसको अपनी बाहों में ले लिया है, वही क्या है वही क्या है, जेवड़ो है ना। तो सोच लो भाई, सासू जवाई ने कहाँ से बांधी, जेवड़ा से बांधी, तो जेवड़ा तो याद रखना है, वो शब्द दे के पहचान जाओगे ये क्या है ना, तो ये हो गया तुम्हारा जेवड़ो। ठीक है, एक शब्द है बाग, बाग पकड़ाई, और एक है हीरा वनी, एक है लेन, एक बेकुंड, एक लापा,
एक पानीवाड़ा कन्यावली। देखो 4-5 शब्द हो गए। पाग पकड़ाई मतलब घोड़ी की लगाम पकड़ना, लगाम पकड़ना। मतलब आप देखना विवाह के समय बारात जब जाती है तो घोड़ी को पकड़ के एक आदमी चलता है, उसको जो नेक दिया जाता है ना, तो वही क्या कहलाता है, बाग पकड़ाई। इसको नेक देते हैं। आप देखना घोड़ी आते ही अपन क्या करेंगे कि उसको वो खिलाएंगे, दाल वगैरह खिलाएंगे। क्या? दाल। और दाल के अलावा क्या होता है कि तो चुनरी उड़ाई जाती है, नेक भी देते हैं, नारियल 150 रुपये ऐसे। तो वही क्या है, बाग पकड़ाई है। हीरावणी है तो वधू का कलेवा है। मतलब विवाह के दिन जब कलेवा होता है ना सुबह का, तो वधू को जो कलेवा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, हीरावणी कहते हैं। लेन यानी क्या है कि मृत्यु जब किसी की हो जाए तो मृत्यु के समय जो बर्तन बांटे जाते हैं ना, वो लेन कहलाते हैं। मतलब घर में जो बहन बेटियां होती है उनको बर्तन दे देते हैं ना, मैंने किसी को गिलास दे दिया, थाली दे दी कि, या कोई बड़ा चराचुरू दे दिया, बाल्टी, जो भी है बर्तन है कुल मिला करके, तो बर्तन दिए जाते हैं। तो जैसे मानो दे रहे हैं तो सभी बहन बेटियां क्या लग जाती है, लाइन में लग जाए। ओ मन तो कुन दिया, खाना दे दिया यार मैंने, तो 2 बार ले जा वाली तो याद रह जाएगा लेन। तो मतलब मृत्यु किसी की हो जाए तो बर्तन बांटते हैं, बहन बेटियों को देते हैं, ये वही क्या कहलाता है, लेन। बेकुंड है घर, घर से जब शमशान तक ले जाते हैं ना, शमशान, शमशान, तो जिस अर्थी में लेके जाते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है। ध्यान रखना अर्थी शब्द आ जाए, ये नहीं करना है, बेकुंडी करना है। कोई ठान से बना के ले जाते हैं ना नाव, बस वही बेकुंडी है। आया हुआ है ये, तुम सोचो ये कोई बेकुंडी कुंडी भी आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। लापा, लापा यानी आग। आग किसको, मृतक को। अब पड़ोसी तो देने से रहे, कौन देगा, भाई बेटा देगा, बेटा नहीं तो भतीजे देंगे, भाई छोटा भाई देगा, तो वो ये लापा। ऐसे मानो कई बार एक लापा की लागेली, अगर कोई लापा की देता है तो इससे हमारे तन बदन में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, कहते ही लग जाती है। तो उससे याद करो लापा, बोला लापा के लिए कहते क्या लग गई, आग। तो ये ऑटोमेटिक याद आ जाएगा फिर, आग से मतलब आग वाला सिस्टम है। पानीवाड़ा, पानीवाड़ा क्या है कि कोई व्यक्ति है और मानो कहीं विदेश में मर गया और 2-4 महीने हो गए, बाद में पता चला वो तो 5 महीने पहले, 2-4 महीने पहले ही मर गया। जिस दिन पता चलता है उस दिन गांव के तालाब में जाकर के स्नान करते हैं परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी हैं। तो वही क्या कहलाता है, पानीवाड़ा। मुझे बताओ पानी किस में होगा, तालाब में। तो तालाब में स्नान करते हैं, स्नान कब, जब जब मृत्यु बहुत पहले हो गई हो, बहुत पहले हो गई हो और पता नहीं चले, पता नहीं चले। तो जिस दिन पता चलता है, दिन, जिस दिन, उसी दिन तालाब में क्या करते हैं, स्नान। तो वही क्या कहलाया, पानीवाड़ा। एक है कन्यावली, इसमें क्या होता है कि अपनी पुत्री को उसके दामाद जो है उसका, उसको बुला करके कुछ उपहार दिए जाते हैं, जैसे वस्त्र, आभूषण वगैरह दे दिया, जो हरे जाटिया कर दिया, भोजन करवा दिया। तो दामाद की जरूरी नहीं है, छोरी का ससुर भी हो सके, ससुराल जन भी हो सकते हैं, देवर जेठ वगैरह उनको बुला करके। कई बार कौन है कि बेई जी फोन करे कि जी कई दिन होगा थे भी आया जी, मिल बार आती थी हम भाई ने बिठा लिया जो, फिर अपन बेई जी को भोजन वोजन करवाएंगे और कोई कपड़े उपड़े दे देते हैं उनको, जैसे मानो सापा बंधा दिया, ड्रेस दे दी। तो वही क्या कहलाया है, कन्यावली। मतलब कन्या और उसका वर, उसके ससुराल जन, उनको बुला करके कुछ उपहार वगैरह दिए जाते हैं, वही क्या कहलाता है, कन्यावाणी। कितने बच रहे हैं अब, 3 4 5 खत्म कर लेते हैं फिर।
अणु देखो आर एस प्रीमा आया हुआ क्वेश्चन अणु। लड़की का दूसरी बार, लड़की का दूसरी बार ससुराल आना, ससुराल आना, ये आर एस प्रीमा आ चुकी है भाई। मतलब दूसरी बार जो आते हैं ना उसे क्या कहते हैं, अणु। फिर में उड़ाई से ना वो वही है। एक है सीरावनी, तो ग्रामीण क्षेत्र में सुबह का नाश्ता जो अक्सर पहले दिन का भोजन होता है। जैसे मानो आप में से मानो 12 बजे क्लास पूरी होगी, 1-2 घंटे घर जाने में, घर पहुंच रहे हो 2 बजे, तो आप सुबह आए हो, तब रात वाली एक आधी रोटी लपेट रहे हो। जो रात वाली जो लपेट के आए ना वो ही सीरावनी है। कौन कौन लपेट के आया, कोई भी लपेट के नहीं आया। तुम सीरावनी करते ही नहीं हो या बताते नहीं हो। नहीं, हाँ नहीं तो ये कह देंगे भाई राम जी को चेपे हो। चलो चेपना चाहिए, तो वही क्या है, सीरावनी है। ठीक है। एक है मूठ बराई है, ये होता है विवाह संस्कार। ठीक है। अरे अपने लड़का वगैरह रोकते हैं ना, वो है ये। चलो अगला, काकन डोर आया हुआ एग्जाम में, काकन डोर। तो जो कच्चा सूत बांधते हैं ना, कच्चा सूत वर के भी होते हैं और वधु के भी बांधा जाता है, वही क्या कहलाता है, काकन डोर। देख रहे हो वो डोलडो, वो डोलडा है ये बदलने के बाद में 1 नंबर जाए चाहे 2 नंबर जाए, चाकू साथ लेके जाए, या हो सके तो कोई छोटा सा बॉडीगार्ड साथ लेके जाए, है ना। होता है ना वो जो बिंदाई जी महाराज वगैरह होता है, उसको साथ ही रखते हैं कि तू मेरी रक्षा करना। तो वो काकंडौर है। एक है आन प्रथा, आन प्रथा ये मेवाड़ में थी और स्थाई भक्ति थी राजा के प्रति। रोक लगाई 1853 है क्या, 63, 1863 में क्या लगाई गई, अंग्रेजों ने रोक लगा दी। तो आन प्रथा है वो क्या थी, तो मेवाड़ में शासन के प्रति, रियासत के प्रति, राजा के प्रति सौगंध खाई जाती थी कि हम आपके प्रति वफादार रहेंगे। तो उस पर जो रोक लगाई 1853 में, यही है आन प्रथा। एक शब्द है सोटा, सोटी। तो जो नीम की टहनी होती है ना, नीम की टहनी, टहनी से खेलते हैं ना, पति पत्नी भी खेलते हैं और देवर भाभी भी खेलते हैं। वो तो सब जानते हो, सोटा सोटी तो इसका नाम से पता है, सोटा सोटी, है ना। कई उन तो खुद ने खेल लिया होगा और कई देवर बन के खेल लिया होगा, है ना। तो वही सोटा सोटी है। बानो, इंपोर्टेंट एग्जाम आया हुआ है बानो, और अपनी 9वीं क्लास की किताब में दे रखा है ये। बानो देखो क्या है, विवाह का पहला दिन, पहला दिन अपनी भाषा में बोलूं, इसका मतलब है बान बैठना। समझ में आ गई। बानो का मतलब है जिस दिन आप बान बैठते हो ना, वही विवाह का क्या माना गया है, पहला दिन है। जो भोजन जीप रहे हैं वो तो बनोला है, लेकिन जो आपको बान बिठाया गया, डेली आपको स्नान करवाया जाएगा, वही क्या है, बानो है। चाणोटन, वर के घर भोजन, वर के घर भोजन। सर आप मेड़ वगैरह बोलना भाई है कि भाई है, जो लड़के के घर भोजन होता है ना, लगंटी को जिद ना है, तो वही क्या है, जानोटन है। एक है लडार, तो जो कायस्थ जाति है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि वधु के घर, वधु के घर वर पक्ष वाले को भोजन दिया जाता है। और कौन से दिन देते हैं, छठे दिन, विवाह के छठे दिन। होता है ना बाद में लड़की वर पक्ष वाले 10-5 आदमी आते हैं, भोजन करते हैं, वही क्या कहलाता है, लडार कहलाता है।
एक है मांडा झांकना। वर का पहली बार ससुराल जाना। क्या? वर का पहली बार ससुराल जाना। लड़का पहली बार ससुराल जाता है तो सब उसका मुंडा ही तो झांकते हैं। ठीक है, तो खाडा पड़ रहा है। तो क्या ध्यान में रखोगे, है ना? लडार का मतलब क्या है? लडार नहीं, मांडा झांकना का मतलब मुंडा झांकना। बोला किसका मुंडा झांकना? बोला वर का। और ये बात है ही, जब पहली बार कोई ससुराल जाता है तो उसके मुंडे की तरफ बिल्लू गए ये कर। आज काला ने देख वो भी बनाओ। वरना पहले वाली औरतें क्या करती थी, घूंघट को यूं पकड़ करके यूं देखती थी। और आजकल ये देख। वो ये नहीं सोचती कि दूसरा भी देख रहा, अपन को भी देख रहा है ना? चलो हाँ, तो ये हो गया मांडा जाकना। एक है मामाटा। मामाटा सास का बेस। सास का जो बेस होता है ना, जो आप सासू के लिए बेस लेके जाते हो ना, वही है। जाता है पगदा बर 10 रुपया एक बेस अटका दो, वही है मामाटा। तो पापा होती हो कपूर। वो कपूर ही है। हथ बोलणू। तो नव आगुंतक वधु का प्रथम परिचय। प्रथम परिचय। अरे वो अपना मुंडो दिखाया सिस्टम उन चला गई। ओ वो है बताओ इसके अच्छा नातू के। अरे भाई आज लुगाई तो सोनी लाई से रही। है ना? सोमनी नहीं हो तो नहीं बढ़िया છે नहीं सही ठीक છે। मुंडा नहीं करती जायली। ठीक છે। पाज आगे से जार करे नाक तो बड़ू नहीं तो नाक में कहीं गाल रखा ली। हैं? चलो खत्म हो गया चैप्टर आपका।